जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अंतरा बुक के दूसरे चैप्टर यानी दोपहर का भोजन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। आज की इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला। ठीक है, यानी सिद्धेश्वरी ने बड़े बेटे रामचंद्र से मोहन के बारे में आखिर झूठ क्यों बोला, है ना। तो उत्तर लिखेंगे कि मोहन आवारागर्दी कर रहा था और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। सिद्धेश्वरी ने यह झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह जानती थी कि यदि रामचंद्र को मोहन की सच्चाई पता चलेगी तो वह और भी चिंतित हो जाएगा और घर में अशांति फैल जाएगी। यानी कि सिद्धेश्वरी जानती थी कि मोहन का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रामचंद्र की इसकी सच्चाई नहीं बताती हैं, क्योंकि जानती हैं अगर मैं ये सच्चाई बता दूंगी तो वो और भी टेंशन हो जाएगा, और भी टेंशन में पड़ जाएगा। वैसे ही उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बड़ा बेटा है, ठीक है, और उसको मैं ये समस्या बता दूंगी तो और भी टेंशन में हो जाएगा। इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया और ये सच्चाई उसको नहीं बताया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी इस कहानी में कौन सा ऐसा पात्र है जो जिसका चरित्र सबसे अच्छा है, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे कि कहानी में सिद्धेश्वरी एक जीवंत पात्र है। कैसा पात्र है? जीवंत पात्र है। सिद्धेश्वरी का चरित्र दृढ़ संकल्प, त्याग और प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। उदाहरण पूछा गया है कि भाई उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उदाहरण में लिखेंगे कि भाई रामचंद्र के पूछने पर भी वह मोहन की कमियों को नहीं बताती हैं। जब रामचंद्र पूछता है कि कहाँ है हमारा मंझला भाई, कैसा है, किस हाल में है, तो वो मोहन की कमियों को नहीं बताती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भाइयों में आपसी लड़ाई ना हो जाए, है ना। तो ये एक सिद्धेश्वरी के चरित्र की बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि वो झूठ बोल बोल करके परिवार के सदस्यों को आपस में मिला कर रखती हैं। इसकी बड़ाई उसके सामने, उसकी बड़ाई उसके सामने। उनका ये तरीका जो है दोस्तों, ये परिवार में एकता बनाए रखने के लिए और आपसी संबंध मजबूत करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो लिखेंगे रोटी अधिक ना होने पर भी वह सबको जबरदस्ती रोटी देती हैं और अंत में आधी रोटी खाकर रह लेती हैं। इससे भी उनके चरित्र का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण मिलता है, बहुत ही उनके चरित्र दृढ़ होने का बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा उत्तर आप लिख देंगे। कुल मिला के इस प्रश्न का जनरली अर्थ यही था कि कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके चरित्र का आप जो है वर्णन कीजिए उदाहरण सहित, ठीक है। तो बस इतना आप लोग लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है कि कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। अर्थात उन दृश्यों को आप लिखिए जहां से गरीबी झलक रही है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सिद्धेश्वरी अंत में आधी रोटी खाकर रह लेती हैं, वह अत्यधिक पानी से युक्त दाल बनाती हैं। सिद्धेश्वरी का 6 वर्षीय बच्चा नंगे पैर और भूखा है। उसके सभी बेटे दुबले पतले और कमज़ोर हैं। आंगन में एक फटी हुई साड़ी टंगी हुई है। ये सभी दृश्य गरीबी को प्रदर्शित करते हैं। इतना आप लोग लिखेंगे। भाई सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए। चौथा प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। यानी सिद्धेश्वरी एक से दूसरे के विषय में झूठ बोल बोल करके परिवार को जोड़ती थी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में आपके विचार बताने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि वास्तव में सिद्धेश्वरी का एक से दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। अनथक मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीका था, ठीक है, क्योंकि झूठ के जरिए वह प्रत्येक सदस्य में एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम भर देती थी, जिससे परिवार लड़ाई झगड़े से मुक्त रहता था, ठीक है। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं कि अमरकांत जी जो हैं वो आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर करके आ जाती है। यानी इस तरीके से, इस तरह से वो लिखते हैं कहानी को कि पढ़ते ही हमें कहानी का पूरा अर्थ मिल जाता है। इस कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच होने वाली बातचीत में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर करके आती है, क्योंकि भाषा जो है वो सरल भी है, सहज भी है और पात्रों के अनुकूल है, ठीक है ना, जिससे कहानी का अर्थ पाठकों को गहराई से छू जाता है। बस इतना आप लोग लिखेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट।
चलिए भाई, छठवां प्रश्न देखते हैं कि रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाने करते हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे रामचंद्र मोहन और मुंशी जी अपने घर की गरीबी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वह खाते समय रोटी के लिए बहाने करते हैं ताकि रोटी परिवार के सभी सदस्यों के लिए बच सके और कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ठीक है ना, इतना उत्तर आप लोग लिखेंगे। सातवां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते। तो लिखेंगे सिद्धेश्वरी की जगह मैं होता तो मैं भी अपने परिवार में एकता को बनाए रखने के लिए यही काम करता, क्योंकि एक सदस्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि परिवार में सुख शांति व्याप्त रहे। ठीक है ना, इतना आप लोग लिखेंगे। आठवां प्रश्न है कि रसोई संभालना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। तो लिखेंगे रसोई संभालना वाकई बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, क्योंकि रसोई में उपलब्ध खाद्य सामग्री के आधार पर गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि सभी सदस्यों को खाना पूरा हो जाए, और इसके लिए कभी कभी गृहिणी को भूखा भी रहना पड़ता है। इतना आप लोग उत्तर लिखेंगे भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते जाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इतना सरल आंसर आप सभी को आप सभी के लिए बनाने में। ठीक है ना। चलिए, नवा प्रश्न देखते हैं। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ जो हैं वो 100 सत्यों से भी भारी हैं, यानी सिद्धेश्वरी भले ही झूठ बोल रही थी लेकिन वो सत्यों से भी बहुत अच्छे हैं। अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे कि सिद्धेश्वरी के झूठ जो हैं वो 100 सत्यों से भारी हैं, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। वो झूठ बोलती थी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने के लिए वो झूठ बोल रही थी। तो अगर परिवार में एकता और प्रेम के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़े तो वो गलत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वह झूठ पारिवारिक एकता और आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए बोलती थी, इसीलिए उनके झूठ 100 सत्यों से भारी हैं। चलिए भाई, 10वां प्रश्न देखते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। 10वें का है कि वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। इसका आशय क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय है कि सिद्धेश्वरी बहुत प्यासी थी और उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लोटा भर पानी पिया, क्योंकि वह रोटी खाकर पेट भरती तो अन्य सदस्यों के लिए रोटी कम पड़ जाती, इसलिए उन्होंने पानी पी करके अपना पेट भर लिया। इस लाइन का वास्तव में आशय यही है। ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य है कि यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। देखिए, सिद्धेश्वरी अपने मंझले लड़के यानी मोहन से, मंझले लड़के का नाम क्या है, मोहन, तो मोहन से बता रही थी कि आज तुम्हारा बड़ा भाई यानी रामचंद्र जो है तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रहा था, जबकि रामचंद्र कोई तारीफ नहीं किया, लेकिन सिद्धेश्वरी अपने से बना बना करके झूठ बोल रही थी मोहन से, ताकि मोहन खुश हो जाए, है ना, और अपने भाई के प्रति प्रेम करने लगे। तो ऐसे बोलती हैं तो उन्हें शक था कि कहीं मोहन ने मेरा झूठ पकड़ तो नहीं लिया, क्योंकि मोहन को विश्वास था कि भैया ऐसा कभी नहीं बोलने वाले, भैया मेरे प्रति ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। इसीलिए सिद्धेश्वरी क्या करती हैं, मोहन की तरह इस तरफ देखती हैं, मोहन की ओर इस तरह देखती हैं जैसे उन्होंने कोई चोरी किया हो, जैसे सिद्धेश्वरी ने कोई चोरी किया हो। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि सिद्धेश्वरी ने मोहन से कहा कि आज बड़ा भैया तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। इतना कहकर वह मोहन की ओर देखती हैं, क्योंकि वो झूठ बोली थी, इसलिए सोची मोहन ने कहीं उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया ना। तो यहाँ पर किसने चोरी की हो, तो सिद्धेश्वरी ने चोरी की हो। ठीक है ना। जनरली उसने शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, सिद्धेश्वरी के लिए प्रयोग हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।